एक्सरसाइज नंबर 2.2 सोल्व करेंगे। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर x है। लेट the number be x, the number be is x। ओके, अब इसके आगे क्या करेंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, 1/2 इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। मतलब जो नंबर है उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मतलब 1/2 x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, कि जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 1/2 हट जाएगा यहाँ से। तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 2। सोल्व करते हैं। यहाँ पे 1/2 पहले से था तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट और 8 से 2 कैंसिल आउट। तो कितना बना मेरे पास, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे। अब देखो इधर माइनस वाला साइन होता है, वो इस साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब इनको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लो। 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 4। ठीक है, तो 4 डिवाइड 4 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 4 डिवाइड 2 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3/4। मतलब x की वैल्यू 3/4 है। मतलब जो रिक्वायर्ड जो नंबर है वो कितना आएगा, 3/4 है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 154 meter, its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका ब्रीथ है वो कितना है, x है। लेट ब्रीथ ऑफ द पूल भी x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया। अब देखो लेंथ ऑफ पुल, अब देखो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ पुल कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स। मतलब अगर मैं इस ब्रीथ में 2 ऐड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। देन लेंथ ऑफ पुल इक्वल टू, देखो 2x प्लस 2 मीटर। यहां पे गिवन है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स। ठीक है, अब देखो पिरामीटर कितना दे रखा है यहाँ पे, 154, और हमें पता है कि रेक्टेंगुलर का
पिरामीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई 2। तो पिरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। अब देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पे पेरीमीटर कितना दे रखा है, 154 मीटर दे रखा है, तो इसको 154 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पैरामीटर कितना दे रखा है, 154 मीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2x प्लस 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो सोल्व कर लो, यहाँ पे देखो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x प्लस 4 इक्वल टू 154। यहाँ x इक्वल टू 154 माइनस 4 अपॉन 6। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 150 अपॉन 6 और 150 अपॉन 6 कितना होता है, 70। ठीक है, तो ये 154 माइनस 4 कितना होगा, 150 अपॉन 6 इक्वल टू 25 मीटर। मतलब यहाँ पे जो हमने विड्थ मानी है वो कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई। अब विड्थ 25 मीटर आ जाएगी मेरे पास, तो विड्थ 25 मीटर आ गई, मतलब जो x की वैल्यू है, विड्थ है, वो कितनी आ गई, 25 मीटर। ओके, अब देखो लेंथ ऑफ पुल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 मतलब 50 प्लस 2 52। तो लेंथ ऑफ पुल कितना होगा, 52 मीटर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 4 plus 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो चलो इसको सोल्व करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्वल साइड है आइसोस्केल्स ट्राइंगल की, वो मैं x सेंटीमीटर अज्यूम कर लेता हूँ। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट each equal sides of an isosceles triangle भी x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मैंने अज्यूम कर लिया। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों जो एजेस है, मतलब मान लो ये मेरे पास ट्राइंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये मान लो a है, ये b है, ये c है, तो a प्लस b प्लस c। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी साइड्स हैं उनका सम होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर कितना देखा है, 4 प्लस 2/15। एंड आइसोस्केल्स में क्या होता है, दो एजेस सेम होती हैं, टू साइड्स सेम होती हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल की। एंड तीसरी जो साइड है, थर्ड नंबर की साइड है, वो कितना दे रखा है यहाँ पे मेरे को, 4/3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेरीमीटर इक्वल टू 4/3, और आइसोस्केल्स में टू साइड इक्वल होती हैं तो x प्लस x। ठीक है, यहाँ पे देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 4 प्लस 2/15, 4 प्लस 2/15 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 4/3 प्लस 2x। अब देखो 4/3 को मैं इस साइड ले आऊं
तो यहाँ देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। तो ये देखो ये भिन्न, इसको सोल्व करना था ना 4 + 2/15, तो 15 × 4 60, 60 + 2 62, तो 2x = 62/15 -4/3। देखो ये 4/3 है, वो इस साइड जाएगा तो कितना बन जाएगा -4/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। या फिर अब देखो यहाँ 2x है तो मेरे को सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x = क्या हो जाएगा, 2 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे 2 कॉमन लूंगा तो 62/2 कितना होगा, 31, 31/15 -2/3। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, यहाँ पे मेरे पास 7/5। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7/5। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो 31 + 3 15 / 3 तो कितना आएगा 5, 5 × 10, सॉरी 5 × 2 तो 10, तो ये कितना हो गया -10। तो 31 - 10 कितना होगा, 21, 21/15, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/5 आ जाएगा। तो जो ट्राइंगल की इक्वल साइड्स हैं वो कितनी है, 7/5 सेंटीमीटर ईच, 7/5 सेंटीमीटर ईच। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 numbers of 95 if one exceeds the other by 15, find the numbers. Sum of 2 numbers is 95, if one exceeds the other by 15, find the number. देखो sum of 2 numbers कितना गिवन है यहाँ पे, sum of 2 numbers = 95। लेट द फर्स्ट, अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला नंबर है वो कितना है, x है। लेट द फर्स्ट नंबर इज x, अज्यूम कर लिया। तो देन दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला नंबर कितना हो जाएगा, एक्सीड द अदर बाई 15, मतलब सेकंड नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, x + 15, देन द अदर नंबर इज x + 15। अब इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, 95, तो x + 15 = 95। यहाँ गिवन है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, तो मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स का ऐड कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x + 15 = 95। यहाँ 2x = अब मैं क्या करता हूँ, इस 15 को इस साइड ले जाता हूँ और नेगेटिव कर देता हूँ, 95 - 15, तो कितना आएगा मेरे पास, 95 - 15 कितना आ गया। अब देखो x की वैल्यू चाहिए मेरे पास, तो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो x है, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो 40 है। अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर अपन ने अज्यूम क्या किया था, x + 15, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा मेरा 40 + 15 = 55। तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, 40, और अनदर दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 55, सेकंड नंबर 55 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ द differ by 18, what are the numbers? 2 numbers are in the ratio 5:3 if
दे डिफर बाई 18, व्हाट इज द नंबर्स, मतलब नंबर्स क्या होंगे। यहाँ पे जो डिफर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, डिफरेंस मतलब है इसका। डिफर का मतलब है डिफरेंस, मतलब कोई भी दो नंबर है हमारे पास, उनका डिफरेंस कितना है, 18 है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट द टू नंबर बी। अब देखो दोनों नंबर्स का रेशियो दे रखा है 5:3, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो नंबर है वो क्या क्या है, 5x एंड 3x। अब दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, या फिर 2x इक्वल टू 18। अब 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9। मैंने यहाँ पे बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब देखो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास, मैंने अज्यूम किया था फर्स्ट नंबर कितना माना था, 5x। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9। तो 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 45। अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज 3x। तो 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। तो सेकेंड नंबर मेरे पास 27 आ गया, और फर्स्ट नंबर कितना है, 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integer add up to 55, what are these integers। मतलब ऐसे कोई 3 इंटेजर हैं कंटिन्यूअसली, उनका सम कितना है, 51 है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट 3 consecutive integers be x, x plus 1, x plus 2। अब इन तीनों का सम कितना दे रखा है, 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 1, x plus 2 इक्वल टू 51, यहाँ 3x plus 3 इक्वल टू 51। अब मैं क्या करता हूं कि बोथ साइड में 3 से डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन को। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो कितना बना मेरे पास, x plus 1 इक्वल टू 17। यहाँ देखो अब इस 1 को इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, तो x इक्वल टू कितना बन गया, 16। मेरे पास x की वैल्यू 16 आ गई। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर, तीनों इंटीजर क्या हो जाएंगे, एक तो 16, फिर 16 प्लस 1 17, एंड 16 प्लस 2 18। तो ये मेरे पास तीनों नंबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीप्लाइज। कोई 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई, मतलब कोई 3 मल्टीप्लाई जो हैं 8 के, उनका इज 888 है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 8 इज, लेट 3 consecutive multiples of 8 is
एक x मान लेता हूँ, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 8 एंड तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 8। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16। और इन तीनों का सम कितना है मेरे पास 888। तो x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ भी लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 कितने के इक्वल है 88 के। अब इनका सम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो x 3 टाइम x है तो 3x प्लस 8 प्लस 16 24 इक्वल टू 88। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 24 को इस साइड ले आएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 24, 888 माइनस 24। ठीक है, यहाँ अब देखो माइनस कर दिया, फिर क्या करना है अपने को, इस बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 888 माइनस 24 इक्वल टू कितना होगा 864। तो 864 बाई 3 इक्वल टू 288। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 288। अब सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 8। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 8 इक्वल टू 288 प्लस 8 इक्वल टू 296। ऐसे ही मेरे पास थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 288 प्लस 16। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 288 प्लस 16 इक्वल टू 304। तो मेरे पास तीनों नंबर आ गए। फर्स्ट नंबर क्या आया 288 एंड सेकंड नंबर 296 एंड थर्ड नंबर 304। तो ये मेरे पास ये तीनों नंबर आएंगे। इन तीनों नंबर्स का सम कितना हो जाएगा 888। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कोई 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो 3 नंबर्स कॉन्जुगेटिव 3 नंबर्स क्या क्या हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2। तो देखो सॉल्यूशन, लेट द 3 consecutive integers be x, x प्लस 1, x प्लस 2 मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। मतलब फर्स्ट नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड को 3 से एंड थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो मेरे पास कितना बनेगा 74। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 तो कितना बन जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 तो 4x प्लस 8 इक्वल टू कितना बन गया मेरे पास 74। इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो x को ऐड कर लो, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, 5x प्लस 4x 9x, तो ये 9x प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया 11, तो 11 इक्वल टू 74। अब क्या करेंगे, बोथ साइड 11 नेगेटिव कर दो, या क्या करना है इस 11 को इधर ले जाओ और 9 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी 74 माइनस 11 अपॉन 9। तो यहाँ पे देखो 74 माइनस 11 कितना हो गया 63, 63 बाई 9 कितना हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। x की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 7 आई तो सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा 8 एंड थर्ड इंटीजर 7 प्लस 2 9, तो फर्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा मेरे पास 7, सेकंड वाला 8, थर्ड वाला 9। इन इंटीजर्स को 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 74 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हर्षन आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are the percentage? तो उनकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट एज निकालनी है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, मैं एज्यूम कर लेता हूं। देखो उनकी एजेज का रेशियो दे रखा है, रेशियो तो हमेशा उनकी एजेज का सेम ही रहेगा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उनकी प्रेजेंट एज क्या क्या है। लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ राहुल एंड हर्षन। सॉरी हरोन इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 5x ईयर, एंड राहुल की एज कितनी है 5x ईयर, और हरोन की एज कितनी है, एंड हरोन की एज कितनी होगी मेरे पास 7x। अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि 4 years लेटर सम ऑफ देयर एजेज, मतलब 4 वर्ष बाद। तो 4 years लेटर का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट एज है उनमें 4 years ऐड करके सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 56 ईयर की। तो 5x प्लस 4, ये तो 4 वर्ष बाद 4 years लेटर राहुल की एज हो गई, प्लस 4 years लेटर हरोन की एज कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4 इक्वल टू 56। सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो x की वैल्यू एक जगह ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 7 कितना हो गया 12x एंड 4 प्लस 4 8, 56। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 8 को इस साइड लेके आएंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 56 माइनस 8 अपॉन 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई तो राहुल की परसेंटेज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, कितनी एज्यूम की थी मैंने 5x ईयर, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 ईयर, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 20 ईयर, तो राहुल की एज कितनी होगी 20 ईयर। ऐसे ही हम हरोन की एज निकालेंगे, तो हरोन की एज कितनी हो जाएगी मेरे पास इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 28 ईयर, 28 ईयर्स। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5
द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, देन द नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा x प्लस 8, क्योंकि बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है कितने 8 नंबर। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स be x, then the number of boys is x plus 8. x प्लस 8। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पे, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना देखा 7:5। ठीक है, तो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो निकाल लो, बॉयज अपॉन गर्ल्स इक्वल टू रेशियो ऑफ बॉयज अपॉन रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 8 से, तो 5 मल्टीप्लाई x प्लस 8, और x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके 7x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ देखो 5x प्लस 40 इक्वल टू 7x, 5x को एक साइड ले आते हैं तो कितना बन जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू -40। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो यहाँ पे देखो 7x को मैं इस साइड लेके आया और 40 को इस साइड लेके आया, तो 7x इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -7x प्लस 5x कितना बच जाएगा -2x, और 40 को इस साइड लेके आया तो -40, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 20, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अब देखो बैचोंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बैचोंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than the बैचोंग, the sum of the ages of all the three is 135, मतलब तीनों की एजेस का सम कितना है 135 years। What is the age of each one of them, तीनों की हमें क्या निकालनी है एज निकालनी। अब देखो सबसे पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हम सबसे पहले बैचों की एज अज्यूम कर लेते हैं, लेट बच्चोंस एज बी x ईयर। ठीक है, यहाँ बच्चों सबसे छोटा होगा क्योंकि उसके पापा और उसके दादा से तो हमेशा वो छोटा ही होगा, तो x की वैल्यू ग्रैंडफादर की एज से और बच्चों के फादर की एज से कम ही आएगी। ठीक है, x मान लिया। अब देखो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि उसके फादर 26 ईयर यंगर, मतलब उसके फादर 26 ईयर ओल्ड है, मतलब 26 ईयर बड़े हैं बच्चों से। तो फादर्स एज क्या हो जाएगी, तो x प्लस 26, ठीक है, x प्लस 26। अब बच्चों ग्रांड फादर एज कितनी है, देखो बच्चों के ग्रैंडफादर की एज x प्लस 26 प्लस 29। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों के ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं उनके फादर से, 29 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। तो उनके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 29। और हमें एक कॉमन फैक्टर ये भी दे रखा है कि तीनों की एजेज का सम कितना दे रखा है, 135 ईयर्स दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों एजेज का सम कर देता हूँ, x प्लस 26 प्लस x प्लस 26 प्लस 29 इक्वल टू 135। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 26 प्लस 26 52, 52 प्लस 29 84, अब देखो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करना है, 84 को इस साइड ले आएंगे, इस साइड लेके आने पे क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन हो जाएगा। और फिर क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है, तो x इक्वल टू 135 माइनस 84 अपॉन 3। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 ईयर्स। तो बच्चों की एज कितनी होगी, 70 ईयर। और बच्चों फादर्स एज कितनी हो गई, 17 प्लस 26, मैं लिख ही देता हूं, बच्चों एज इक्वल टू 17 ईयर्स एंड फादर्स एज इक्वल टू 17 प्लस 26 इक्वल टू 46 ईयर and grandfather's age equal to 17 plus 26 plus 29 equal to 72 ईयर। तो बच्चों की एज कितनी हो गई, 70 ईयर, फादर्स एज 46 एंड ग्रैंडफादर्स एज 72 ईयर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? अब देखो सबसे पहले इसमें अज्यूम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, लेट रवि प्रेजेंट एज बी एक्स मान लिए इनकी इसकी प्रेजेंट एज को। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब देखो आफ्टर 15 ईयर्स अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, रवीज
रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, रवि की ठीक है। तो 15 आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज कितनी होगी 4x, आफ्टर 15 ईयर्स सॉरी रवीज एज इक्वल टू 4x ईयर, ठीक है। अब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सेकंड क्या है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज इक्वल टू x प्लस 15, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या क्या इक्वेशन बन गई 4x माइनस एक्स, फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 4x इक्वल टू x प्लस 15, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ईयर। कैसे आएगी, देखो इस x को इस साइड ले आए तो 3x बन गया, और 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू 5 ईयर। तो रवीज प्रेजेंट एज कितनी हो गई 5 ईयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ए रैशनल नंबर इन सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get minus 7/12, what is the number। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द रैशनल नंबर इज x, मतलब वो नंबर क्या है x है। लेट द रैशनल नंबर x। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हमें कर लेना है। तो देखो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट you get minus 7/12 इक्वल टू कितना आएगा -7/12। अब देखो 2/3 को दोनों साइड नेगेटिव कर दो, या 2/3 को इस साइड ले आते हैं हम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 2/3 बोथ साइड, या फिर क्या कर सकते हैं हम 2/3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो 5/2 x इक्वल टू -7/12 -2/3। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। 12 एलसीएम आ गया, तो 12 डिवाइड बाई 12 1 मल्टीप्लाई -7 -7, 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -2 -8, तो -7 -8 कितना हो गया 15/12, तो ये किसके इक्वल हो गया -15/12। अब देखो मेरे पास क्या है 5/2 x इक्वल टू -15/12। देखो 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3/6
यहाँ देखो 3 और 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास -3/6 आई वैल्यू आई। अब देखो x की वैल्यू मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, 3 से कैंसिल आउट कर दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -1/6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination are as 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the numbers of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? देखो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि जो नोट हैं वो कितने हैं, 2x हैं, 3x हैं और 5x हैं। मतलब 100 रुपीज के नोट कितने हैं, 2x, एंड 15 रुपीज के नोट कितने हो गए, 3x, क्योंकि इन नोट्स का रेशियो कितना दे रखा है मेरे को, 2:3:5 तो अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स भी 2x, 3x एंड 5x। अब क्या और क्या चीज दे रखी है हमें कि इन नंबर्स का सम, मतलब टोटल कैश कितना है हमारे पास, 4 lakhs है। ठीक है, अब 100 रुपीज के कितने नोट हैं, 2x है, 15 रुपीज के कितने हैं, 3x है, एंड 10 रुपीज के कितने नोट हैं, 5x है। तो टोटल कैश कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3x मल्टीप्लाई 50 प्लस 5x मल्टीप्लाई 10, और टोटल कैश कितना दे रखा है, 4 lakhs। अब इनको ऐड कर दो, तो देखो जैसे ही ऐड करेंगे हम, देखो 100 200 हो गया, 200 और 150 100, मतलब 150 एंड 50, तो 200 और 200 कितना हो गया, 400। तो इसका सम 400x। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना, दोनों साइड में 400 से डिवाइड कर दूंगा, तो x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ गया। अब देखो 100 रुपीज के कितने नोट हैं, कैसे पता करेंगे, कितना माना था मैंने, 2x माना था, x की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 100 रुपीज के नोट कितने हो गए, 2000, 1000 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 50 रुपीज के नोट कितने हो जाएंगे, 50 रुपीज के नोट कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1000, तो मतलब 3000। ऐसे ही 10 रुपीज के नोट कितने होंगे मेरे पास, 5 मल्टीप्लाई 1000, तो 10 रुपीज के नोट कितने हो जाएंगे मेरे पास, 5 मल्टीप्लाई 1000, तो 5000 नोट हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन ऑफ डीमोनेटाइजेशन रे 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। द नंबर ऑफ रुपीज 2 coins in 3 times the numbers of
rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each demonetization are with me? देखो टोटल सम ऑफ मनी, हमारे पास टोटल मनी कितनी दे रखी है 160. तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सॉरी अज्यूम नहीं, गिवन है, गिवन टोटल सम ऑफ मनी इक्वल टू सॉरी टोटल सम ऑफ मनी कितने गिवन है हमारे को, हमारे पास 300 रुपीज, 300 रुपीज, 300 रुपीज. ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, एक्स है. लेट 5 रुपीज कॉइन्स इज एक्स, कॉइन इज एक्स मान लिया. अब तो 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे. और 1 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे, वो अपन निकाल लें. अब देखो क्योंकि 5 रुपीज के जितने कॉइन हैं उनके 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज्यादा हैं 2 रुपीज के कॉइन. सो वह 2 के कॉइन्स इज 3x. और मेरे पास टोटल कॉइन कितने हैं 160 कॉइन. अब देखो 1 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे मेरे पास, रुपीज 1 के कॉइन्स इक्वल टू टोटल कॉइन कितने हैं 160. अगर मैं 160 में से 5 रुपीज के कॉइन और 2 रुपीज के कॉइन माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 1 रुपीज के कॉइन आ जाएंगे. x माइनस 3x. इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करके लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x. अब देखो नेक्स्ट सोल्व करते हैं. अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं. अब देखो टोटल मनी मेरे पास कितनी दे रखी है, टोटल मनी 300 रुपीज दे रखी है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई एक्स. 5 रुपीज की कितने कॉइन है x, तो x मल्टीप्लाई 5, तो 5 रुपए से जितनी मनी जनरेट होगी वो हो गई. प्लस 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 3x, तो 2 मल्टीप्लाई 3x. प्लस 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x इक्वल टू टोटल मनी कितनी है 300. बस सोल्व कर लो. 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300. तो यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं. तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई यहाँ पे 7x प्लस 160. इनको सोल्व कर लेते हैं. 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 4 कितना होता है 7 इक्वल टू 300. या अब देखो 160 को 300 में माइनस करके 7 से डिवाइड कर देता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. तो देखो इसको डिवाइड करके 300 माइनस 160 इक्वल टू 140, 140, 140 अपॉन 7 इक्वल टू 20. तो यहाँ पे x इक्वल टू मेरे पास 20 आ गया. x की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई. तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज के कितने कॉइन हो जाएंगे डीमोनेटाइजेशन में, डीमोनेटाइजेशन में 5 रुपीज के कॉइन कितने होंगे 5 के कॉइन्स, कॉइन्स कितने हो जाएंगे मेरे पास 20. ठीक है. और 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 20. जो अज्यूम किया है वही लिख रहा हूं. और 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 80.
अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन इजी कंपटीशन decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and participant who does not win gets a prize of Rs 25 rupees. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total numbers of पार्टिसिपेंट्स इज 360। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने दे रखे 63, जो विनर होगा उसको कितने रुपए देंगे 100 रुपीज, और जो विनर नहीं होगा, हु डज नॉट विन, जो जीतेगा नहीं, नॉट विनर, उसको कितने देंगे 25 रुपीज देंगे। और टोटल मनी कितने है मेरे पास 3000, तो टोटल मनी इक्वल टू 3000। मैं मान लेता हूं कि जो विनर हैं उनके नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं x है। लेट नंबर ऑफ विनर्स इज x, ठीक है। विनर्स x हो गए। अब देखो लूजर्स कितने हो जाएंगे, लूजर्स, सो नॉट विन, यहां लूजर भी लिख सकते हो, लूजर्स इज, अब देखो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 है, विनर्स x है, तो लूजर्स कितने हो जाएंगे 63 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या है, टोटल मनी मेरे पास कितनी है 3000 है, तो विनर्स को कितने पैसे मिलेंगे 100 रुपीज, 100 मल्टीप्लाई एक्स। लूजर्स को कितने मिलेंगे 25 रुपीज, इक्वल टू 3000 रुपीज। अब सिर्फ हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 100 एक्स माइनस 25x प्लस 25 मल्टीप्लाई 63 कितना होगा 1575, तो 75x, ऑब्लिक का साइन लगाना भी याद रखना, इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं इस साइड ले जाता हूं, तो 3000 माइनस 1575, यहाँ x की वैल्यू ऑब्लिक x इक्वल टू 3000 माइनस 1575 अपॉन 75। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखो 3000 माइनस 1575 इक्वल टू कितना होगा 1425 अपॉन 75, कैंसिल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 19। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 19। अब x की वैल्यू मेरे पास 19 आ गई, तो यहाँ पे विनर्स कितने हो गए 19, विनर्स कितने हो गए 19 हो गए, और लूजर्स कितने हो जाएंगे यहाँ नॉट विन 63 माइनस 19 इक्वल टू और यहाँ पे सॉरी तो 57 लूजर्स होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ विनर्स पूछा है, तो यहाँ तक की आंसर अपना कंप्लीट हो गया।